इस समय हम विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले इस बिल को, जिसका इंतज़ार सबको हो रहा था, विपक्ष के साथ साथ सरकार भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो अब सबके सामने आ गया है। देखा जा सकता है समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 धाराओं का क्रम, इसमें पूरा कंटेंट दिया गया है और सिलसिलेवार कंटेंट दिया गया है। करीब 182 पेजों का ये एक बंडल है जो विपक्ष को दिया गया है। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भुवन कापड़ी जी, जिनसे मैंने ये बंडल लिया, जो पढ़ रहे थे उसको डिटेल से। मैंने उनका समय ज़ाया कर दिया क्योंकि एक एक इस समय कीमती है। 2 घंटे का समय मिला है। सर, अभी तक क्या पढ़ पाए हैं इसमें आप? देखिए, अभी तो देख रहे हैं इसे। हाँ। भारतीय जनता सरकार जो है एक विधेयक लाई है। हाँ। उस विधेयक पर कई समय से राजनीति कर रही है और उस विधेयक को प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बता रही है, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बता रही है। और चर्चा के लिए 182 पेज का विधेयक देकर और 2 घंटे में चर्चा चाहती है। सरकार पहली बार कोई विधेयक ला रही है और उस पर चर्चा से भाग रही है, बहाने बना रही है। इसे महत्वपूर्ण विषय अगर सरकार मानती, इस पर सरकार गंभीर होती और सरकार ये चाहती कि ये मजबूती से आए, तो सरकार इसे पढ़ने के लिए 1 दिन 2 दिन का समय देती, उसके बाद विस्तार से चर्चा कराती। तो सरकार विधेयक पर चर्चा से भाग रही, यानी दाल में कुछ काला है। सरकार का ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है लोकसभा चुनाव को लेते हुए, और जनता के हित अहित की मंशा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं जो कि शक के उसमें हो सकती हैं? देखिए, जो मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ इसमें नया कुछ भी ऐसा नहीं है। जो बातें खबरों में चल रही थी, न्यूज़ में चल रही थी, वही सब है। देखिए, इसमें नया कुछ भी नहीं है। जो संविधान में पहले से है वही कॉपी पेस्ट किया गया है। इसमें विभाग को पंजीकरण की प्रक्रिया जो बता रहे 6 महीने के अंदर, वो पहले से है। बालिग की आयु महिला की 18, पुरुष की 21, वो पहले से है। इसमें जो अधिकार हैं वो पहले से है। इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि नहीं, इन्होंने कुछ नया किया है, कुछ कोशिश करी है, कुछ सुधार लाने की कोशिश करी है, आज के हिसाब से चीज़ों को लाने की कोशिश करी, कुछ नहीं है। खाली कॉपी पेस्ट किया हुआ जो है ड्राफ्ट अभी तक ये दिखाई दे रहा है। इसको बता रहे हैं कि समुदाय विशेष के विरोध में ये बिल्कुल लाया गया, कुछ है? उसके बाद जब दिखेगा तो उस पर चर्चा करूंगा। हमारे साथ प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनसे बातचीत करते हैं। प्रीतम सिंह जी, आपको बहुत कम समय मिला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल में किताब दे दी जाती है और परीक्षा आपकी 2 घंटे के बाद है। आपकी भी परीक्षा 2 घंटे के बाद है, कैसा है? देखिए, हमारी परीक्षा नहीं है, परीक्षा सरकार की है, सरकार की नीयत का है। सरकार यूसीसी के नाम पर जो है ढकोसला करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से सदन संचालित किया जा रहा है और सदन के जो कार्य संचालन नियमावली है उसको तार तार किया जा रहा है, वो आप सबके सामने है। हमने सदन के अंदर भी कार्य संचालन नियमावली का हवाला दिया, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो विधायकों को पत्र लिखे जाते हैं उसका हवाला दिया, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये हालत, ये स्थिति है। अब यूसीसी को लाए हैं, लगभग 182 पृष्ठों का यूसीसी का ये ड्राफ्ट है। इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। पढ़ना आसान है, लेकिन उसके तहत हमको जो है जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको भी देखना है। हमको जो लोकसभा द्वारा या संसद द्वारा जो कानून पारित है, कहीं उसका वायलेशन तो नहीं हुआ, उसको भी देखना है। तो जो लोग लाए हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, अधिकांशतः लोगों ने। आपने देख लिया, जय श्री राम, वंदे मातरम, ये इस तरह के नारे लगाने के सिवा उनके पास कुछ और है नहीं कहने के लिए। कांग्रेस एक विपक्ष में है और जिम्मेदार विपक्ष है। हम हर चीज़ पर चाहते हैं कि चर्चा हो। हम यूसीसी पे भी चर्चा चाहते थे, हम चाहते थे प्रश्नकाल भी हो, हम चाहते थे कार्यस्थगन भी हो, लेकिन कुछ नहीं। तो देखिए, यहाँ पे तमाम कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस विधायक हैं, और इस पूरे जो कमरे में, जो कि कांग्रेस कार्यालय में तब्दील हो चुका है, इसमें अध्ययन हो रहा है क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। 2 बजे के बाद फिर से जो है सदन चलेगा और 2 घंटे का समय कांग्रेस नेता बता रहे हैं कि इतना डिटेल बिल 2 घंटे में कैसे होगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज।